चिंतन करने वाले। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी उत्तम है। और बोले और क्या विशेषण है? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से हम हमेशा विरक्त रहने वाले, जिन्होंने इंद्रियों पर काबू पा लिया है, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज। और हमारे इस जीवन रूपी रथ में 10 घोड़े हैं। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि हमारे जीवन रूपी रथ में 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। आंख, कान, मुख, नासिका। हम लोग भी इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। और बोले ये इंद्री जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बड़ी ही खतरनाक है। आंख, कान, मुख और नासिका जैसे। और सबसे खतरनाक इंद्री है जिह्वा। बोले पड़ोस में कहीं छनछनाती कोई पकौड़ी निकाल रहा हो तो पहले तो ये नासिका सूंघती है और फिर जिह्वा खाने के लिए ललचाने लगती है। कहीं होटल पर गरम गरम जलेबी निकल रही हो महाराज, और पड़ोस में ही आपका घर हो, तो पहले तो खुशबू लेती है ये नासिका, फिर सोचती है कि खाने को कहीं मिल जाती तो आनंद आ जाता। लेकिन सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, सदैव पर प्रसन्न रहने वाले, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो। पर हम लोग, हमारे जीवन में थोड़ा सा भी संकट आ जाता है कि हम जीवन में उथल पुथल मचाने लगते हैं। संकट तो सबके जीवन में आते हैं। आप किसी ग्रंथ को उठाकर देख लो, भगवान की भागवत में ही जब इतने दैत्य मारने के लिए बचपन से ही इतनी लीलाएं करी और सबको ठिकाने लगा चले जाते हैं, फिर भी प्रसन्न रहते हैं। तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, सदैव प्रसन्न रहने वाले। और कैसे हैं? बोले संतोषी हैं, संतोषी ब्राह्मण है, जो मिल जाए उसी में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। किसी ने पूछ लिया महाराज आपने कहा कि संतोषी ब्राह्मण है, फिर द्वारकाधीश के पास क्यों गए? क्यों उनको मित्र बनाया? क्या धन के लिए मित्र बनाया? तो सुखदेव जी ने कह दिया, बोले सुदामा जी जो हैं इनके मन में कोई धन की इच्छा नहीं थी, लेकिन इनकी पत्नी जो है सुशीला, और सुशीला के मन में धन की इच्छा थी, और उसी धन को लेने के लिए, उनसे याचना करने के लिए सुशीला ने सुदामा जी को द्वारकाधीश के पास भेजा। बोले के शास्त्र कहते हैं यदि पति डॉक्टर बन जाए तो पत्नी क्या कहलाने लगती है? बोले डॉक्टर ने। और पति मास्टर बन जाए तो बोले मास्टर ने। और पति नेता बन जाए, बोलो बोलो राधे 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 राधे। और कहीं पति संयोगवश डकैत बन जाए, फिर कह सकते हो आप? बोलो राधे 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 राधे। फिर डाकनी आप कह सकते हो? किसी की मजाल नहीं है जो कह दे। बोले पति को तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जब पति को धन की इच्छा नहीं है तो इसको दरिद्र क्यों कह दिया? बोले दरिद्र वही है
जिसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, जिसकी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। भगवान ने इतना दे दिया, यदि और दे देते जरूरत से ज्यादा तो अच्छा रहता है, लेकिन उतना भी व्यक्ति जीव को दिया जाए तब भी इसका मन संतोष नहीं होता। इसलिए सुशीला को दरिद्र कहा। और कई लोग तो यहां तक कह देते हैं, और जो भजन लिखने वाले हैं वो कहते हैं कि जब सुदामा जी महाराज द्वारका पुरी मिलने के लिए गए भगवान द्वारकाधीश से, तो द्वारपालों ने धक्का दे दिया। कहते हैं ना, अरे द्वारपालो, हम लोग सदैव गाते हैं कि देखो देखो ये गरीबी। वहां धक्का आपने कई वीडियो में बताते हैं, देखा भी है। लेकिन सुदामा जी कोई साधारण आदमी नहीं है, ना साधारण कोई पुरुष है, भगवान के परम प्रिय सखा है। और भगवान के जो नजदीक हो उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बेरी होए। जो भगवान का ही शरणागत हो उसका संसार में कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है। अब एक दिन समय पाकर के सुशीला सुदामा जी के पास आई और कहने लगी कि स्वामी, मैंने सुना है कि आपके परम प्रिय सखा द्वारका के राजा हैं। तो सुदामा जी ने कहा, देवी हाँ है तो सही, पर आपको इससे क्या प्रयोजन। बोले, आप वो द्वारका के राजा हैं तो आप एक काम करो, उनसे मिलने के लिए चले जाओ बस आप। सुदामा जी समझ गए कि ये धन के लिए ललचा रही है। सुदामा जी ने कहा, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन तू कहे कि धन मांग करके ले आओ, ये सब करने वाला नहीं। सुशीला जी समझ गई ये संकोची स्वभाव के हैं, कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। तो सुशीला ने कहा, ठीक है, कुछ मांग के मत लाना, पर एक बार दर्शन करने के लिए मेरे कहने से चले जाओ। और आज सुशीला के कहने से सुदामा जी महाराज चल दिए। अब चलते चलते एक विचार इनके मन में आया। बोले, जब किसी महापुरुष से मिलने जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। अब घर में तो खाने के लिए कुछ दिखता ही नहीं है, क्या लेकर के जाऊं। और उस द्वारका के राजा से जब मैं मिलूंगा तो उसको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि, और कहीं मैंने ये चावल दिखा दिए तो कहेगा कि कैसा भिखमंगा है, क्या लेकर के आया है। ऐसे ऐसे विचार सुदामा जी के मन में जग रहे हैं। और कहते हैं 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के यहाँ, संत के यहाँ और मंदिर में। कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, चाहे जल ले जाओ, पुष्प ले जाओ, फल ले जाओ, अरे जो तुम्हारे पास है अन्न ले जाओ, चावल ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। सुशीला जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ प्रबंध करती हूँ। और पास में गई, 4 मुट्ठी चावल मांग लो। ननु ब्रह्मन् भगवता साक्षात् श्रियापतेः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर सभा याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथक् तण्डुलान् चैन खंडेन तान् मध्वा भरते प्रादाद पायनम्। 4 घर से टूटे मोटे चावल मांग करके ले आई और एक धोती जो कई जगह से फटी हुई है उसमें बांध करके और सुदामा जी को प्रदान कर दी। अच्छा देवी, मैं चला जाता हूँ, लेकिन आपको कोई संदेशा द्वारकाधीश को भिजवाना है क्या? तो उसको मानो सुशीला को याद आ गया और कहने लगी, बोले आप जब उनसे मिलो तो मेरा एक संदेशा जरूर कह देना
बोले वो संदेशा कौन सा है? बोले कह देना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। बोले जब भी मेरे बालक कुछ खाने की इच्छा प्रकट करते हैं तब मुझे कहना पड़ता है, बेटा आज एकादशी का व्रत है। तो सरकार कब तक ऐसा चलेगा? मेरे बालक भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। सरकार कब तक, क्या हर 12 मास इस घर में एकादशी बनी रहेगी? कुछ खाने के लिए तो होना चाहिए। और आज चल पड़े श्री सुदामा जी महाराज। चलते चलते जब थक जाते हैं तो एक शीतल वृक्ष की छांव में विश्राम करने लग जाते हैं। अब तो महाराज चलते चलते विश्राम करने लगे। जब नींद खुलती है तो फिर चलने लग जाते हैं। चलते चलते जब और आगे बढ़े तो द्वारका तो बहुत दूर है। फिर थक गए तो फिर विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते और प्रभु ने देखा कि कुछ तो लीला करना चाहिए, कुछ तो इसका सहयोग करना चाहिए। और सुदामा जी के मन में विचार आ रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। दिन में आऊं
दूर नगरी रे कान्हा दूर नगरी, कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। नगरी भी बड़ी दूर है और रास्ता भी बड़ा लंबा है, कैसे आऊं? एक वृक्ष की शीतल छांव में सुदामा जी महाराज विश्राम करने लगे और कन्हैया ने ऐसी लीला करी, सोते हुए सुदामा जी महाराज को प्रभु ने लाकर द्वारका में सुला दिया। जैसे ही नींद खुली तो सुदामा जी महाराज भौचक्के रह गए। देखते हैं ये सुंदर सुंदर महल कहाँ आए हो भैया, ये किसका महल है? द्वारपालों से पूछा, आप बता सकोगे भैया ये किसका महल है? बोले ये द्वारकाधीश का महल है और उसी महल में आप विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, ये कितने बड़ा द्वारकाधीश का महल है? वह कन्हैया को महल है। जब सेवकों ने सुना कि कन्हैया ये किसका नाम है, उसका पूरा पता ठिकाना एड्रेस पूरा बताओ। अरे आप कन्हैया ना जानो, वो मेरा बचपन का यार है, बचपन का मित्र है। बोले हम तो नहीं जानते कन्हैया कौन है। अरे कृष्ण, जब कृष्ण नाम सुना तो द्वारपाल भौचक्के रह गए। अच्छा ठीक है महाराज, हम जाकर के अंदर खबर करते हैं। और द्वारपाल जाने लगे और कहने लगे कि आपका मित्र जो अपने आप को दीनहीन अवस्था में खड़ा हुआ है, लेकिन उस मित्र का नाम है सुदामा। जैसे ही प्रभु ने सुदा नाम उनके कान में पड़ा तो अपने सिंहासन से और सीधे भाग गए। सभी द्वारपाल देखते रह गए। साक्षात जो लक्ष्मी उनकी सेवा में खड़ी रहती हैं, वो भी मानो रुक्मणी जी भी आश्चर्यचकित हो गई कि इतने प्रभु उतावले होकर जीवन में कभी नहीं भागे जो आज भाग रहे हैं। प्रभु ने अपने पैरों में खड़ाऊ तक नहीं पहने, पीतांबर कहीं पड़ा है और बेसुध होकर के प्रभु भाग रहे हैं। और जैसे ही प्रभु ने मित्र सुदामा को देखा तो अंक में भर लिया और इतना आंसू प्रभु ने बहाए। देखो देखो ये गरीबी का हाल, तेरे दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। हरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, हरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, हरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते
कुमारी महल के करीब गया है, कुमारी महल के करीब गया है। कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सका बस नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, इधर की सुदामा करीब आ गया है। इधर की सुदामा करीब आ गया द्वारकाधीश भगवान की लगाया गले से सुदामा को मोहन, किस्म पे ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले पे सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को मोहन, लगाया सुदामा ओ हुआ
और प्रभु ने आज सुदामा जी को गले से लगाया। शीस पगा न झगा तन में, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आय बसो गृह ग्रामा। धोती फटी सिलटे दुपटे और पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़े तुझ दुर्बल एक, रहो चित सोम सुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आप नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बचावत आप नाम सुदामा। और प्रभु ने लपक करके सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और लेकर के अपने विश्राम गृह में लाए। रात्रि थी तो विश्राम करने लगे और जैसे ही सुदामा जी लेटे प्रभु पास में आकर के चरण दबाने लगे। चरण दबाते हुए जब भगवान को द्वारकाधीश को देखा तो कन्हैया सहम गए और कहने लगे, भैया इतना बड़ा राजा हमारे चरण काय को दबाए। भगवान ने सुंदर जवाब दिया कि मित्र, प्रेम में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। बोले मित्र, प्रेम में ना तो कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। बोलो राधे राधे राधे। और प्रभु ने चरण दबाए। चरण दबाते दबाते प्रभु ने पूछ लिया, मित्र बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? तो सुदामा जी ने सहमते हुए कहा, या बात के सिवा कोई दूसरी बात ना मिली तुझे पूछने में कितना ही। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम बचपन में बाबा जी बनने की बातें ज्यादा किया करते थे, कहीं सचमुच में बाबा जी तो नहीं हो? तो सुदामा जी ने कहा, नहीं कन्हैया विवाह तो हो गए हो और मेरी पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है, बड़ी ही सुशील है। तो जीवन की